लो। ये बोर्ड सबको दिख रहा है? आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर। चलो ठीक है, बोर्ड भी दिख रहा है सबको? यस सर। चलो ठीक है। तो सब आज लिखो, नोट डाउन अपन करेंगे। गुरु से बनने वाले, ये जो कौन, अच्छा डेल मुकेश जी चला रहे हैं। गुरु से बनने वाले राजयोग। अपना हेडिंग क्या, हेडिंग रहेगा आज का? हाँ चलेगी। ये सर, इसको बंद कर लो एक बार सर। ये डेल मेरा नहीं है गुरुदेव। ये कैलाश जी का है सर, है ना, दिल्ली से। गुरु से लिख लो सर, आज का हेडिंग ये, हमारी हेडिंग ये रहेगी, गुरु से अभी बनने कैसा हट गए? वाले राजयोग। इसी चलेगी। चार्ट अपने पास आएगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस चार्ट में कुछ राजयोग हैं? क्या है? राजयोग। गुरु से बनने वाले राजयोग। तो आप पहला हमारा राजयोग क्या रहेगा? गुरु को आपको देखना है प्लस कैसा करेगा सूर्य। बेस्ट? गुरु और सूर्य की युति है क्या, संबंध? गुरु और सूर्य को हम देखेंगे चार्ट में, चाहे वो मेल का चार्ट हो चाहे फीमेल का चार्ट। यदि गुरु और सूर्य की युति है, संबंध है, उनमें दोस्ती है। अब वो कैसे देखेंगे? हमने एक सूत्र लिखा था पहले। संबंध, एक बार संबंध कैसे देखेंगे? 1, 5, 9 और 2, 12। ये सूत्र है बीएनएन का, इसको आप लिख लो, रट लो। 1, 5, 9, 2, 12। यदि समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्लास के अंत में बिल्कुल समझा दूंगा कि 1, 5, 9 से संबंध कैसा बनता है और 2, 12 से कैसे बनते। एक बार लिख लो आप कि गुरु सूर्य का संबंध यदि बन रहा है चार्ट में तो क्या रिजल्ट आएंगे, जातक कैसा होगा। मैंने ये बताया था, गुरु जीव है तो हम कैसे होंगे, क्या योग लेके पैदा हुआ है, कोई बच्चा बच्ची, कोई लड़का लड़की, वो हमें देखना है। तो लिखो सर, इसको कहते हैं लोकप्रियता योग। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख भी लो आप, नोट डाउन करो, लोकप्रियता योग। इसको कहते हैं लोकप्रियता योग। जातक संसार में बहुत लोकप्रिय होगा, जातक संसार में बहुत प्रसिद्ध, लोकप्रिय, यश, मान, सम्मान, कीर्ति और नाम कमाने वाला होगा, कमाने वाला होगा। नोट डाउन कर लो सब। गुरु से ये पहला राजयोग बन रहा है कि गुरु और सूर्य का यदि संबंध है चार्ट में, तो हमें जातक जहां भी पैदा होगा, जिस भी सिचुएशन में पैदा हुआ है, वो अपनी पहचान अपने कर्मों से जरूर बनाएगा। इसको कहते हैं लोकप्रियता, उसका नाम संसार में चमकेगा सूर्य की तरह। चाहे वो कितनी गरीब से गरीब सिचुएशन में पैदा हुआ हो, फिर भी वो उस लेवल से कई लाख गुना आगे निकलेगा। तो ये पहला योग है। तो जातक क्या होगा? लोकप्रिय होगा। इसको दूसरा योग नाम देते हैं ज्योतिष की भाषा में जीव प्लस आत्मा। जीव का मतलब गुरु और सूर्य का मतलब आत्मा। तो जीव आत्मा का योग, इसको कहते हैं जीवात्मा योग, जीवात्मा योग। इसको अपन ऐसे सांख्य दर्शन के अनुसार ये है कि जीव का और आत्मा का जब मिलन होता है चार्ट में, तो सबसे शुभ योग, सबसे शुभ योग माना जाता है।
शुभ, सबसे शुभ योग माना जाता है। ठीक है। तीसरा योग, प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध ज्योतिषी होते हैं, क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, तो प्रसिद्ध ज्योतिषियों की का योग, जो लोग बहुत बड़े लेवल पे नाम कमाते हैं, उसको उनके चार्ट में गुरु का और सूर्य का संबंध रहता है। संबंध के बारे में हम आगे सीख लेंगे, आप तो ये लिख लो आज, प्रसिद्ध ज्योतिषियों का योग। इसके बाद लिखो राजनेता योग। राजनेता कैसे बनेंगे, वो योग, राजनेता या राजनीति में जाने का योग, राजनेता या राजनीति में जाने का योग। अरे कहाँ जा के आई है अरु जी, कहाँ जा के आई है बेटी? आजा आजा आजा। कौन बेटे बेटा ना आज मम्मा बेटी थी और सर कोई आवाज, बेटा ने? अरे क्लास और में सर कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही? विकास जी सर, ये लिख लो आप, है ना, गुरु सूर्य का संबंध यदि किसी चार्ट में है तो उस योग से हमें क्या क्या प्रिडिक्शन करनी है, उस योग से हमें क्या क्या प्रिडिक्शन करनी है। तो गुरु सूर्य का संबंध लिख लो आप। यदि आपने लिख लिया हो तो मुझे बोल दो यस, मैं आगे चलता हूं, आगे इसको इरेज कर देता हूं, या लिख लो आराम से। हाँ, लिख ये लिया बड़ा सर, लिख बढ़िया लिया। काम, हो ये गया बढ़िया सर, हो काम गया। हो गया। चलो सर आगे लिखते हैं, 5 नंबर पॉइंट डाल लो इसी में आप। सर सबको ये इम्पोर्टेंट के मैं टाइम सोच पे। रहा था बात बात करते हुए आराम से सीख लेंगे। नहीं, जब भी या आप कुछ पूछोगे ना तभी अनम्यूट कर देना। तभी अनम्यूट करना, हाँ सर, बाकी सब अब यहाँ ऐप को तो ऑफ सर कर दो। अपने तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसमें अपने तो सीख रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो चलो ठीक है, 5 नंबर लिख लेते हैं सर, है ना। 5 नंबर, जब गुरु सूर्य का सर योग होगा ना कुंडली में, गुरु प्लस सूर्य का योग, तो हमें क्या देखेंगे, हमें ये तो आना चाहिए, प्रिडिक्शन यहीं से है, गुरु हम हैं, खुद हैं जीव, तो हम किसके साथ हमारी एनर्जी अलाइन हो रही है, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करना सीख रहे हैं। तो गुरु सूर्य जब लेके आएगा कोई चार्ट में, तो आप क्या देख के बताओगे, आपको ये बताना है कि इस टाइप से इस आदमी का भविष्यवाणी हम्म। होगी। अब इनका जो व्यक्तित्व है, इनका व्यक्तित्व, इनका व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी बहुत करिश्माई होगी, करिश्माई, क्रिस्मेटिक क्रिस्टी, मतलब लोग इनके इर्द गिर्द रहेंगे, जैसे सूर्य के चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हैं, लोग इनके इर्द गिर्द, सूर्य है ना पावरफुल है बहुत, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत पावरफुल है, तो लोग ऐसे चक्कर लगाएंगे इनके, तो इनका व्यक्तित्व बहुत करिश्मेटिक व्यक्तित्व रहेगा। और जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी कुंडली में ये योग पाया जाता है इस तरीके से, तो ये क्या होगा, बहुत सम्मानित व्यक्ति होगा, बहुत सम्मानित व्यक्ति होगा। गणपति कर। ये लिख लो सर आप। तीसरी चीज, जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य पुत्र का कारक है, गुरु जीव है, तो जीव यानी खुद हम पिता के साथ जुड़ गए, सूर्य हमारा पिता है, गुरु हम खुद है, तो जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। पिता को, मतलब पहले होगा या कभी भी हो सकता है? ये भी लिख लो हर सरोज जी आप।
एक बार लिखो, उसके बाद करेंगे वो कब होगा वो, मतलब जब तक जैसे मान लो आपके चार्ट में तो आपकी रहेगी संभावनाएं कि भाई हाँ सर संतान, इसका पुत्र ऑडियो ऑन है संतान। सर, बंद करवाइए ना। किनका ऑडियो बंद ऑन है? पिता को जो बच, जो बच्चे लेके बड़ा बैठे हैं। पद, पिता को बड़ा पद और सम्मान प्राप्त होगा। बेटू ये लिख लो सर, इतनी सी चीजें लिख लो आप। गुरु सूर्य का, ऐसे हम सारे योग देखने वाले हैं आज, है ना, जल्दी जल्दी लिख लो आप। गुरु सूर्य का योग होगा तो ये सारी चीजें होंगी। सर माइक किसका ऑन है पीछे से, एक बार बंद कर लो प्लीज। सर आप सबका म्यूट कर दो सर। सर वो म्यूट आप लोग करने से, सब लोग अपना 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 म्यूट कर दो ना। हाँ अपना अपना म्यूट कर लो, अपन 10 लोग तो सारे ही जुड़े हुए हैं। सब लोग अपना अपना म्यूट कर दो। म्यूट कर देता हूँ इधर से, कौन है भाई? देखो म्यूट किस किस का है। सर आपका राजेंद्र वैसे ही साहब का होगा। अनम्यूट है। अनुपमा बालाजी का अनम्यूट है। और हम्म। प्रदीप सर का भी अनम्यूट है। हाँ बस। बस ठीक है सर। नहीं ये जो बीच में ये कौन चला है सर? ये पप्पू जी आप चला रहे हो क्या? ये वाला साइन, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये जो अभी क्योंकि मैं लाइन मिटा ड्रॉ देता हूँ की है सर, ना जो ये, भी कर रहा है मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से मिटा लेते, हाँ ठीक। मैं मिटा देता हूँ सर। चलो ये हो गया सर, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। फिर दूसरा योग लिखते हैं अपन, है ना। 2 नंबर हेडिंग लगाओ सर, गुरु सूर्य, गुरु शनि, सॉरी गुरु और सूर्य तो हो गया, गुरु और शनि होगा चार्ट में तो क्या है अपन देखेंगे। 2 नंबर योग, गुरु और शनि का जब कुंडली में संबंध होगा, संबंध, तो हम क्या भविष्यवाणी, क्या फलित होगा हमारी, क्या प्रिडिक्शन करेंगे किसी के बारे में। तो गुरु क्या है? जीव, और शनि प्लस करे कर्म, तो ये हमारा जीव के साथ कर्म अलाइन हो गया, तो इसका नाम दिया गया है कर्मा धर्मा राजयोग। कर्मा धर्मा एक गुरु धर्म का भी कारक है, तो कर्मा धर्मा राजयोग का नाम इसको ज्योतिष की भाषा में दिया गया है। ज्योतिष की भाषा में इसको कर्मा धर्मा राजयोग का नाम दिया गया है। और इसको दूसरा योग का नाम है महाभाग्य योग, महाभाग्य योग, महाभाग्य योग। अब इसको अपन डिटेलिंग करते हैं कि इससे क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है। लिखो, नंबर 1, जातक अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। जातक अपने संबंधित क्षेत्र लिख लो, अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। किसी भी फील्ड में वो काम करे, वो इंसान जिंदगी में बहुत आगे ग्रो करेगा। गुरु शनि का संबंध जिन जिन जातकों की कुंडली में है, वो इंसान अपने कर्म से अपने किस्मत की इतिहास लिखेगा। जातक जहां भी जाएगा, जहां भी जाएगा उसका सम्मान, उसका सम्मान किया जाएगा। पीएम
सीएम, सीईओ, पीएम, सीईओ, आईएएस, आईपीएस, मैनेजर, डॉक्टर, जज, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कुलपति। कुलपतियों की कुंडली में यह योग रहेगा। इसके बगैर कोई भी जातक आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु शनि का संबंध, इसको महाभाग्य योग कहा जाता है। तो इंसान जातक जहां भी जाएगा उसका सम्मान किया जाएगा और अपने क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पीएम, सीएम, सीओ, आईएएस, आईपीएस, मैनेजर, डॉक्टर, जज, राष्ट्रपति, राज्यपाल और कुलपतियों की कुंडली में ये योग रहेगा। इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं अपन, जातक कब ग्रो करेगा। चौथे नंबर के पॉइंट पे लिखो आप, 45 साल, 50, 55, 60, 65 और 70 वर्ष में। 40 साल के बाद में ये योग एक्टिवेट होता है। कितने साल बाद? 40 से 45 साल बाद में ये योग एक्टिवेट होगा शनि के ट्रांजिट से। शनि एक राशि में 30 साल चलता है। ये बात उत्थान और सफलता प्रदान करता है, क्योंकि शनि देर से देता है लेकिन पक्का देता है। शनि देरी से कारक है, देर से देने का कारक है, लेकिन बहुत अच्छा देता है। तपा के देता है, मेहनत करवा के देता है, लेकिन बहुत बड़ा देता है। तो गुरु शनि का ये संबंध हो गया। सबने नोट डाउन कर लिया? जी ठीक है सर, आगे चले। जी। फिर अपन एक एक योग को आगे चार्ट से भी सीखेंगे। आज जो लिखा रहा हूं उस एक एक योग को हम चार्ट पे अप्लाई करके सीखेंगे। आज आपको नोट डाउन करना है। फिर तीसरा लिखो, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। नोट्स रहेंगे तो आपके बहुत काम आएंगे, और लिखने से बॉडी माइंड भी बहुत काम करती है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, गुरु प्लस केतु। गुरु प्लस केतु लिखो सर। इस योग को ध्वज कीर्ति योग कहते हैं। ध्वज, केतु ध्वज का कारक है, पताका का कारक है। झंडा जो होता है ना, मंदिर पे जो झंडा लगाया जाता है उसको पताका कहते हैं, ध्वज कहते हैं। तो इस योग को ध्वज कीर्ति योग कहा जाता है, योग कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस योग को क्या कहते हैं? ध्वज कीर्ति योग। जीव के साथ, मतलब हमारे साथ खुद केतु की एनर्जी अलाइन हो गई। तो केतु झंडे का कारक है, पताका है, मतलब इंसान को सफलता मिलना निश्चित है। बस वो केतु की एनर्जी को यूज करना सीख जाए।
तो उसका नाम का जो झंडा है, जो पताका है, वो फहरेगी, परचम फहराएगा। लेकिन केतु की एनर्जी को यूज करना इस योग को। जातक का नाम, पॉइंट नंबर 2, जातक का नाम यश और सम्मान होगा। तीसरा है नाम और प्रसिद्धि का योग, नाम और प्रसिद्धि का योग। केतु ज्योतिष का भी कारक है ना, तो गुरु केतु के साथ जिनका होगा वो ज्योतिष सीखेंगे, ज्योतिष में अपना नाम कमा सकते हैं, किसी भी रहस्यमय विज्ञान में, ज्योतिष में या ओकल्ट साइंस में वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका नाम बड़े अक्षरों में लिखा जा सकता है, बस केतु की एनर्जी को यूज कर। इससे ज्योतिष साइंस और जितने भी ज्योतिष के अलावा जितने भी रहस्यमय विज्ञान है, जैसे हीलिंग वाले लोग हैं, हीलर होते हैं, रेकी हीलर हैं, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु, वास्तु तो मंगल से आती है, इसमें वास्तु नहीं आती। बिजनेस कोचिंग भी आता है क्या केतु में? हाँ जी। बिजनेस कोचिंग भी केतु पे आएगा? नहीं नहीं, पुरस्कार और रिवार्ड योग, पुरस्कार और रिवार्ड योग लिखो, इसी को मिलते हैं, सर ये मेरी पुरस्कार कुंडली में और है ना सर, रिवार्ड योग। ये हाँ जी। ये मेरी वाली कुंडली में है ये। हाँ बढ़िया है डॉक्टर साहब, लिखो आप। इसीलिए तो सीख रहे हो ना कि आपकी कुंडली में योग है या किसी की, मतलब कैसे प्रिडिक्शन करोगे आप। गुरु के साथ केतु आएगा तो इंसान क्या करेगा, है ना। सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान मिलता है। इसे मिनिस्टर योग भी कहते हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं उनकी कुंडली में योग होता है, इसे मिनिस्टर योग भी कहते हैं। सर इस राशि में कौन कौन से लोग होते हैं? हाँ जी। इस राशि में मतलब गुरु और केतु का जो मतलब रहता है किसी इनका, भी तो राशि में इसमें हो सर, किसी भी नहीं राशि नहीं में हो। मतलब ये लोग कौन से मतलब क्या काम में मतलब कर सकते हैं लोग? ये गुरु केतु वाले, हाँ, गुरु केतु वाले। इसको प्रदीप जी अभी तो सिर्फ गुरु केतु से योग देख रहे हैं, गुरु केतु के साथ और कौन से ग्रह जुड़ेंगे उसके हिसाब से फिर अपन आगे देखेंगे काम। इसमें और दूसरे ग्रह भी जुड़ेंगे ना, उसके हिसाब से देखेंगे काम क्या करेगा इंसान, है ना। इसमें लिखो जातक को वाहन या बिजली की वस्तुएं, या बिजली की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं उपहार के रूप में प्राप्त होंगी। 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर इधर लिख देता हूं। जातक आध्यात्मिक और दिव्य स्वभाव का होगा, दिव्य का मतलब डिवाइन, दिव्य स्वभाव का होगा। ये 8 पॉइंट लिख लो आप गुरु केतु के साथ।
इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करती है ऐसे लोगों की। अंतरात्मा की जो आवाज है, जो इनकी इंट्यूशन पावर है, बहुत स्ट्रांग होती है। इनको पहले से ही इनकी सिक्स सेंस होती है ना, जो छठी इंद्री कहते हैं अपन, वो काम करती है गुरु केतु वाली। तो जब जीव के साथ केतु आता है तो इंसान को बुलंदियों पे लेके जाता है। उसका बड़े बड़े जो मिनिस्टर लोग होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े कर्मचारियों को जो पदक पुरस्कार रिवार्ड पद्म श्री जितने भी अवार्ड मिलते हैं, वो इस योग वाले लोगों को मिलते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं गुरु से बनने वाले राजयोग। ये नोट डाउन हो गया सर सबका? जी। चलो सर आगे चलते हैं, है ना। सर ये इसका ये बताइए, ये ट्रेन कौन से रहेंगे इसके? हाँ जी। इसके ट्रेन कौन से रहेंगे, जैसे 1 5 9 2? वो मैं समझा दूंगा सर आपको। अभी आप ये ओके। लिख लो, आपका हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि कैसे संबंध देखेंगे, है ना। मैंने पहले बताया था कि संबंध कैसे देखेंगे, वो मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। आप नए हो, राजेंद्र जी बोल रहे हो आप? जी सर। हाँ बिल्कुल सर, बता देंगे आपको, है ना। जी। बिल्कुल, आप एक बार ये लिख लेते हैं, फिर संबंध देखेंगे आगे कि इनका संबंध कैसे बनता है, वो सीख लेंगे। 4 नंबर लिखो सर अब। गुरु के साथ शुक्र। गुरु के साथ शुक्र का संबंध जब बनेगा चार्ट में, तो क्या प्रिडिक्शन होगी, अपन क्या बताएंगे उसके बाद। तो लिखो इसको स्वास्थ्य, धन और प्रसिद्धि का योग कहा जाता है। यदि किसी के चार्ट में गुरु शुक्र का संबंध है तो उसको क्या कहेंगे? जातक स्वस्थ रहेगा, लंबी उम्र होगी, पहली चीज। धन उसके पास रहेगा, प्रसिद्धि का योग रहेगा। ये लिख लो। ज्योतिष की भाषा में इसको संजीवनी विद्या योग कहा जाता है। ज्योतिष की भाषा में इसे संजीवनी, जैसे संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, तो ये संजीवनी, क्योंकि गुरु वो संजीवनी विद्या का कारक है। तो जितनी भी औषधियां हैं, जितना भी उच्च नॉलेज है, उनका कारक शुक्र है। क्योंकि शुक्र के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वो संजीवनी विद्या का उनको ज्ञान था। तो इसलिए इसको संजीवनी योग लिख लो। ये नाम भी संजीवनी योग कहा जाता है। संजीवनी योग कहा जाता है। संजीवनी इसका मतलब होता है लंबी उम्र। लंबी उम्र का, लंबी उम्र प्रदान करने वाला योग। तीसरा नंबर इसमें लिखो, जातक को आयुर्वेदिक, जातक को आयुर्वेदिक उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। जब ये लोग थोड़े बहुत बीमार हो तो इनको एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक पद्धति या पैथी का यूज करना चाहिए, उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। जल्दी रिकवर होंगे, जल्दी ठीक होंगे ये लोग। जातक के पास विलासिता, लग्जरियस, विलासिता और प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करेगा।
लिखो 5 नंबर, जातक प्रेम विवाह कर सकता है। जातक प्रेम विवाह कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि गुरु जीव है, शुक्र वाइफ है, पत्नी है। तो इन आज जीव किसकी तरफ जा रहा है? वाइफ की तरफ जा रहा है, फीमेल की तरफ जा रहा है। तो ऐसे लोग बहुत बार अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपनी पत्नी का चुनाव करते हैं, इसलिए इसको प्रेम विवाह कर सकता है। तो हमारे साथ बैठे हैं गुरु शुक्र है किसी के चार्ट में? मेरे चार्ट में है। सरोज जी सर, हाँ जी। एक बार कहाँ हो आप? यही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? सर दिख नहीं रहे आप, सामने आओ क्या ना। बात, क्या ये बात पेज कर में रहे नहीं आएगा सर, पेज हटाना पड़ेगा। हैं? एक सेकंड, मैं आपको स्पॉट पे लेता हूँ एक बार, है ना। हाँ सर। व्हाइट बोर्ड हटाना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड। हाँ व्हाइट बोर्ड है, चलो कोई नहीं। अब बताओ, सरोज जी सर अपने साथ हैं, इसको देखते हैं क्या काम करता है क्या योग। सरोज जी, आपके गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन चार्ट में है, तो आप बताओ, आपने अपनी इच्छा से वाइफ को चूज किया या लव मैरिज की? किस टाइप से आपकी बिल्कुल, शादी हुई थी? बिल्कुल अपने इच्छा से किया है। कैसे? थोड़ा डिटेलिंग बताओ आप, किस टाइप से आप? हमको बुलाया ही नहीं मतलब सर इनने। क्योंकि हम तो ऐसे ही ले आए ना सर, आपको कैसे बुलाएंगे? नहीं नहीं, ये बताओ सर, क्या कैसे आपने कैसे किया शादी का, आपका करने का क्या मतलब सिस्टम था पसंद वो करा बताओ। आपने कि कैसे? हैं? तो मतलब क्या जानना चाहते हो मेरे को, मैं समझ में नहीं आ मतलब नहीं, ये आपकी रहा। जानना लव हो कि मैरिज जैसे थी? ये सब लोग क्या अपन था? सीखेंगे ना कि जब चार्ट में गुरु शुक्र का योग होता है तो लिखा है थोड़ा खोल पॉइंट के 5 कि बताइए। जातक प्रेम विवाह कर सकता है। तो आपने कहा कि सर मैंने मेरी इच्छा से, मतलब आपने पहले से नॉन थे, रिश्तेदार थे, किस टाइप से आपने शादी की, कैसे आपकी वाइफ आपकी जिंदगी में आई? कि हाँ पढ़ाई वढ़ाई मतलब करते थे उसमें? नॉन तो मतलब मैं तो नहीं जानता था, लेकिन जी। कहीं ऐसे फैमिली फंक्शन में हमने मिले, फिर मुलाकात हुआ, फिर दोस्ती हुआ, फिर विवाह हुआ, ऐसा हुआ। चलो ठीक है सर, थैंक यू। इसका मतलब बात सही है कि गुरु शुक्र प्रेम खुल के विवाह नहीं बता देता रहा। है ना। चलो ठीक है सर, थैंक यू। 6 नंबर पॉइंट नोट डाउन कर लो सर। जातक के पास सुंदर घर, सुंदर स्त्रियां घर में निवास करेगी। वाहन और संपत्ति होगी। 7 नंबर लिखो, जातक की पत्नी बहुत संस्कारवान, चरित्रवान और सम्मानित होगी। एक लास्ट पॉइंट और लिखा देता हूँ, 5 6 7 8 नंबर पॉइंट और लिख लो सर। जातक को जातक को खतरे के समय खतरे के समय परमात्मा का आशीर्वाद बचा लेगा। क्योंकि गुरु आशीर्वाद है, परमात्मा है ना। तो आशीर्वाद, दोनों गुरु हैं। परमात्मा का आशीर्वाद रक्षा करता है, परमात्मा का आशीर्वाद रक्षा करेगा। मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए जिंदगी में, कितना भी बड़ा संकट खतरा आ जाए, इन पे परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। कहते हैं ना कि भाई इसको तो परमात्मा ने बचा लिया, ये तो कोई अच्छे ही कर्म करने वाला इंसान था, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिंदगी सुरक्षित रहती है, लंबी उम्र होती है। पहला पॉइंट लिखा हुआ। और इनको आयुर्वेदिक उत्पादों का उपयोग करना चाहिए, विलासिता और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करेगा। ये गुरु और शुक्र का हमने संबंध देखा। अब आगे चलते हैं, सबका नोट डाउन हो गया? जी।
यदि किसी का रह ओके। भी जाए तो वीडियो आ जाएगा आपके पास, लिख लो, लेकिन लिखना जरूरी है, वीडियो के चक्कर में मत रहना, है ना। समझते हुए चलो, लिखते हुए चलो, फिर भी मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, पीडीएफ भी भेजूंगा, सारी चीजें। अपना काम है बिल्कुल आराम ईमानदारी से पढ़ना, और एक एक चीज को क्लियर करते हुए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र जी, सर आप आराम से लिख लो, आपको एक एक पॉइंट, आपके सारे डाउट क्लियर करके आपको एक अच्छा ज्योतिषी समाज में सम्मानजनक स्थिति में पहुंचोगे। ये आपका मेरे से वादा है, चाहे कितने दिन पढ़ाना पड़े मेरे को। हर एक चीज को अपन सीखेंगे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। आगे एक एक चार्ट पे इसको लेके रीड करेंगे कि कैसे काम करता है। आज अपन गुरु से बनने वाले योग कंप्लीट कर लेते हैं। आगे लिखो सर 5 नंबर पे, जुपिटर और राहु। जब राहु आएगा ना गुरु के साथ तो क्या खेल खेलेगा, ये लिखेंगे हम। गुरु राहु, नंबर 1, उच्चतम स्थान राहु 10x। ये लिख लो इधर, कौन सा है, 10x। जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसकी ऊर्जा को 10x ग्रोथ कर देगा। तो उच्चतम स्थान, दुनिया में उच्चतम स्थान का योग, संसारिक चीजों की तरफ से उसको उच्चतम स्थान दिलाएगा लाइफ में। उच्चतम स्थान का योग, 2 नंबर। इसके विपरीत राहु शनि के साथ बैठेगा तो विपरीत कर देगा सर, है ना? सर भी किस, कौन बोल रहे थे, मुकेश जी? जी साहब। क्या बोल रहे थे सर? मैं यूं कह रहा हूं कि जैसे राहु ने गुरु की पावर को 10x कर दिया, इसे अगर शनि की पावर को वो 10x करेगा तो मतलब और ज्यादा डिटोरेशन में चला जाएगा ना वो पीछे, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनकी कुंडली में शनि मंगल राहु, शनि कर्म का कारक, मंगल पावर ऊर्जा लोहा का कारक, और राहु 10x ग्रोथ। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, शनि मंगल राहु। आगे पढ़ेंगे ना। अब लिखो, ठीक है सर। जातक का दादाजी, जातक का राहु दादा भी होता है, रिश्तों में दादा होता है। जातक का दादा सम्मानित व्यक्ति होगा। ये भी तो जातक का देखेंगे, पर बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सम्मानित व्यक्ति होगा। दादा है सर ये? हाँ जी। दादा। हाँ दादा है, राहु दादा है, केतु नाना है। आगे बताएंगे ना। अच्छा अच्छा। 30 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्ष तक निम्न लोगों के साथ, निम्न सोच, निम्न सोच के लोगों के साथ निम्न। गलत कामों में, गलत कामों में आप सब कुछ समझ लेना, गलत कामों में रुचि ले सकता है। ये 30 साल तक जिन जिन बच्चों की कुंडली में योग होते हैं वो अनैतिक कामों में लिप्त हो जाते हैं। अनैतिक, इलीगल, अवैध, नशा, है ना, और चरित्रहीनता, ऐसे कामों में 30 साल तक की बड़ी समस्या रहती है। मतलब गलत संगत लिख लो आप, गलत संगत में जा सकते, क्योंकि जीव है राहु, क्या है, ब्रह्म है,
गलत कामों का कारक है, तो गलत संगत में जा सकता है। तो जिन जिन बच्चों के चार्ट में है, उन पेरेंट्स को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है 30 साल तक, 25 साल तक, कि बच्चे की संगत सही हो। यदि वो गलती से गलत संगत में चला गया और राहु जुपिटर का योग है, तो बच्चा किसी न किसी नशे में, एडिक्शन में, गलत संगत सर, में, गलत काम में, ये सर, अनैतिक काम में जा ये सकता है, सर, और वहीं से उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ठीक है सर, आगे लिखें इसमें 30, 35, 40, 45 और 50, 30 साल के बाद जीवन में सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। जीवन में सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। ये लिख लो राहु के बाद। जी। 19 से 25 वर्ष के बीच, 19 से 25 वर्ष के बीच माता पिता विशेष सावधानी, सावधानी मतलब विशेष ध्यान रखें। ये आपको बताना है। गुरु राहु का जब चार्ट में संबंध युति होगा, तो अपन उसको रीड करेंगे। गुरु राहु हो गया सर। अब चलते हैं गुरु और चंद्रमा के साथ, कि गुरु के साथ जब चंद्रमा की एनर्जी अलाइन होगी तो क्या होगा। नोट डाउन हो गया सबका। हाँ देखो सर, ओके। लिखने का काम हो रहा है ना, तो थोड़ा सा, क्योंकि ज्योतिष में अब बातें कब तक होंगी सर, लिखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हो गया, हो गया। गुरु चंद्रमा और देखते हैं सर एक बार, है ना। गुरु प्लस चंद्रमा, इन दोनों की ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा। नंबर 1, जातक अपने मूल स्थान से दूर या विदेश में बस, निवास लिख लो, निवास कर सकता है। विदेश का मतलब है आउट ऑफ कल्चर, अपने जहां पैदा हुआ है उस कल्चर से अलग, अदर स्टेट भी विदेश ही होता है ना। दूसरी शर्त, जातक का नाम अपने मूल स्थान से दूर चमकता है, अपने मूल स्थान से दूर चमकता है। जब ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, बस जाएंगे, निवास करेंगे काम से या रेजिडेंस से, वहां जाके इनको प्रसिद्धि मिलेगी, इनको सफलता मिलेगी। तो हम धीरे धीरे बीच में रेमेडी भी सीख रहे हैं, ग्रह की ऊर्जा को यूज भी करना सीख रहे हैं। तीसरी चीज, जातक का मन बार बार बदलने वाला, चंद्रमा चेंज का कारक है, बदलाव का। तो चंद्रमा मन है, गुरु हम खुद है, तो हमारा मन क्या करेगा। जातक का मन बार बार बदलने वाला या चंचल मन का रहेगा। फिक्कल माइंड जानते हो? चंचल मन का, चंचल मन का रहेगा। मन हमेशा उसका चंचल रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। जातक अपनी
आदतों को, घर को, कार्य को बदलता रहता है, अनस्टेबल, बदलता रहता है। एक चीज से सुकून नहीं आएगा, कभी कुछ बदलाव लगा ही रहता है पूरी लाइफ। कभी घर बदलेगा, कभी जगह बदलेगा, कभी काम बदलेगा, कभी लोगों को बदलेगा, कभी अपनी आदतें बदलेगा, मतलब बदलाव होता रहेगा। चंचल मन है, मन एक जगह रुकेगा नहीं, तो मन इस वजह से। जातक को खाना बहुत अच्छा लगता है, चंद्रमा खाने का, भोजन का कारक है। जातक को खाना बहुत पसंद होता है, चंद्रमा फूड का कारक, भोजन का कारक है, तो जातक को खाना बहुत अच्छा लगता है। जातक का स्वभाव बहुत विनम्र, शील और शांत रहता है, चंद्रमा की तरह शीतलता है ना। जातक को जनता की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। अच्छा, जातक की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। चंद्रमा खुशी का कारक है, तो आप देखना आपकी चार्ट में जहां चंद्रमा बैठा है वहीं आपकी खुशी छुपी हुई है। आपकी खुशी की लोकेशन कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, किस राशि में है, किस ग्रह के पास है, वहां आपकी खुशी है। आपका, आपकी लोकेशन ही आपको ये बता रही है कि मेरी लोकेशन कहाँ है इसमें। उस लोकेशन के हिसाब से आपकी खुशी, आपका कर्म, आपकी चमक, आपका धन दौलत पैसा कहाँ से आएगा, किस दिशा से आएगा, किस ग्रह की ऊर्जा को यूज करने से आएगा, सब चीजें सीखने वाले। ये नोट डाउन हो गया। चलो ठीक है सर, आगे चलते हैं। कि मेरी कुंडली में ये योग है। कौन बोल, राजेंद्र जी? यही सर। हाँ सर, बताओ क्या बोल रहे थे। मेरी कुंडली में ये योग है, राहु चंद्र और गुरु जी। राहु, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ यहीं पे, है ना। राहु चंद्र और गुरु। हाँ सर, अब बताओ। राजेंद्र जी का एक बार पॉइंट ले लेते हैं बीच में। ये कह रहे हैं कि सर मेरी कुंडली में गुरु चंद्र और राहु का योग है, यही ना सर। जी सर। तो गुरु तो देखो आप हो गए, गुरु हो गए राजेंद्र जी, जी। समझ लो। जी सर। चंद्रमा हो गई यात्रा, और राहु हो जी। गया विदेश। सर जी। आप अपने जन्म स्थान से कहाँ रहते हो? मैं अपने जन्म स्थान वाले जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, इंदौर में ही रहता हूँ। इंदौर में ही रहते हो, है ना। जी सर। अच्छा, आप, आपका मूल स्थान, जन्म स्थान इंदौर है, या आपने जगह बदली, या कहीं दूर गए, नहीं गए अभी तक? नहीं, इंदौर ही है। इंदौर ही हो? जी। तो सर सामने आओ, आपका चेहरा थोड़ा कम दिख रहा है। सर आपने देखो राजेंद्र जी अभी तक क्या किया है ना। आपने जी। चंद्रमा की जी। और राहु की एनर्जी को यूज नहीं किया। जब तक आप अपने मूल जी। स्थान से कहीं दूर काम करने के लिए नहीं जाएंगे, तब तक आपका नाम, यश, पद, पोजीशन और प्रतिष्ठा कम मिलती है। ये यूज आपने ग्रह जी। की एनर्जी को यूज नहीं किया कोई आपने। बताने वाला ही नहीं मिला सर। हाँ तो सर वो योग संयोग की बात है, कब प्रारब्ध का खेल, प्रारब्ध का कर्म कहाँ लेके जाएगा, किसके पास लेके जाएगा, ये सब चीजें हैं। अब हाँ जी। आपके क्या हो गया, चंद्र राहु है ना, तो चंद्रमा यात्रा है,
राहु विदेश है, तो मतलब आपको अपने घर से दूर किसी काम के लिए जाना चाहिए, दूर, तब आपके नाम, जैसे ये है अपने सरोज जी सर है, इनके भी गुरु चंद्र राहु का योग है, तो ये उड़ीसा से राजस्थान में आए, देखो इन्होंने कितनी सफलता अर्जित की। सरोज जी सर एक बार अनम्यूट करना जी आप। जी सर। इन सरोज जी की कुंडली में गुरु चंद्र और राहु का योग है। ये उड़ीसा से चल के राजस्थान आ गए, राजेंद्र जी देखना एक बार, आपके साथ बैठे, उड़ीसा से राजस्थान हमारे साथ है, और आप इंदौर में ही हो अभी तक, है ना? तो थोड़ा सा सर आप चेंज करो, जिंदगी में चेंज मांग रहा है एनर्जी, क्योंकि आपने चंद्रमा की राहु की एनर्जी को यूज नहीं किया, इस वजह से वो चीजें हो नहीं पाई जो होनी चाहिए थी। लेकिन सर जो ये बता रहे हैं ना, अगर इनका बिजनेस ही वहीं पे इंदौर में हो तो ये वापस वहां जाके वो क्या करेंगे सर? इनको क्या करना है सर, बिजनेस इंदौर में रह सकता है, लेकिन कोई एक सेटअप और डाल ले, कहीं छोटा मोटा आना जाना लगा रहे इनका, बस। अच्छा, मतलब शिफ्ट हो जाए, मतलब आ जाए बस। हाँ जी, इनका यात्रा करनी पड़ेगी, और राहु है तो वो बाहर घूमना पड़ेगा इनको, मतलब थोड़ी अलग कल्चर में जाके ज्यादा सक्सेस होंगे। तो यदि ऐसा टाइप ये कुछ करेंगे तो ज्यादा ग्रो करेंगे सर, कहने का मतलब ये है। ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा, ट्रैवल। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे, मैंने कल क्या कहा था कि आपका जो जीव है ना, आप किस इन्वायरमेंट में किस ग्रह को एक्टिव और अनएक्टिव किया कि नहीं किया आपने। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी सीखने का मतलब यही है कि हम बहुत सारे ग्रह को जो ऊर्जा है उसको एक्टिव ही नहीं करते पूरी लाइफ, इसलिए हम्म। हमें क्या नहीं मिलती, सक्सेस भी नहीं मिलती, और हमें हैप्पीनेस भी नहीं मिलती। ये प्रॉब्लम रहती है सर, हमें उस ग्रह को एक्टिव करना है, जो आपका ब्लूप्रिंट है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको अलाइन करना है, एनर्जी को, उस ऊर्जा को यूज करना है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। डेस्टिनी ये बात कहती है। अब सर मैं आपको एक 2 मिनट मेरी स्टोरी बताऊं अभी फिलहाल की। हाँ जी सर। एक्चुअल 2021 के बाद मुझे एक खेती की जमीन मिली अपने निवास स्थान से 60 किलोमीटर दूर। जी 60 किलोमीटर दूर जी जी लेते थे ही सर, वो जो मतलब 1 रुपए के सीधे सीधे 5 रुपए हो गए। जी यानी जी 25 लाख रुपए की ली थी और वो 2 करोड़ की हो गई। तो ये बिल्कुल तो ठीक है ये सर। ये पॉजिटिव भी हुआ। जी तो ऐसा नहीं, ये एनर्जी काम करती है सर। चंद्रमा सिर्फ खेती का कारक है, चंद्रमा जी खेती का और मेडिसिन का कारक है, दवाइयों का कारक है ना? हाँ जी जी तो यदि आप एग्री, चंद्रमा चौथे भाव मतलब जमीन जायदाद, तो एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो चंद्रमा का पास आती है, तो आपने उसमें काम किया, आपको सक्सेस मिली, हाँ जी मिली ना सर? हाँ जी इस तरीके से हम ग्रह की एनर्जी को यूज करेंगे। प्रदीप जी सर, जैसे आपका शनि है ना, वो कर्क राशि में बैठा है, तो चंद्रमा का आप सबसे पहले आपको किस जगह काम करना है, मेडिसिन पे, जैसे आप अभी मशरूम का काम शुरू कर रहे हो, तो मशरूम एज ए मेडिसिन है, यदि आप इस काम को करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपका सैटर्न किस इन्वायरमेंट में किस ग्रह की राशि में बैठा उसको यूज करना है, इस तरीके से। ठीक है सर, आगे चलते हैं एक बार। जी। चंद्रमा हो गया, अब देखते हैं हम मार्स, देखते हैं सर, मार्स है ना, गुरु के साथ मंगल। यदि मंगल आएगा, गुरु के साथ क्या आएगा, मंगल। नंबर 1 लिखो सर, गुरु के, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग योग, इंजीनियरिंग योग, जहां तक कैसा होगा, टेक्निकल आदमी होगा, टेक्निकल है, इंजीनियरिंग योग, जितने इंजीनियरिंग मिलेंगे उनमें गुरु मंगल का योग देखना पड़ेगा, संबंध।
इसको हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग योग या यंत्र योग भी कहा जाता है। मेरे जातक में ये सारे योग है क्या? मैं इंजीनियर भी तो हूँ। शनि आपका मंगल के साथ है सर, मंगल की राशि में है, मंगल के आगे शनि मंगल से संबंध बना रहा है इसलिए, है ना। ओके ओके। दूसरा लिखो, जातक साहसी और घमंडी हो सकता है, घमंडी होगा लिखो। वह दूसरों की बात कम सुनेगा, कम सुनता है। वह दूसरों की बात कम सुनता है। जातक आक्रामक, जातक आक्रामक और दूसरों से लड़ता है। बहुत जल्दी निर्णय लेता है। बहुत जल्दी निर्णय लेता है। आत्मविश्वास और साहसी, साहस होता है। आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में, और विज्ञान के क्षेत्र में सफल होते हैं। जातक स्पोर्ट्स या खेल कूद में रुचि लेता है। देखिए कौन सा वाला है, बड़ा वाली हो। हो गया सर ये? जी हो गया। हो गया सर। गुरु मंगल का था ये संबंध। मंगल साहस है, एनर्जी है, पावर है, तो उसमें ये तकनीकी है, टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, तो ये सारे गुण जातक गुरु में आएंगे। गुरु का मतलब जीव में आ जाएंगे, और जीव है हम खुद। तो लिखो सर, गुरु और बुध होगा तो संबंध होगा तो क्या होगा? बिजनेस करेगा। गुरु प्लस बुध, ये योग लिखो। जातक बहुत बुद्धिमान, जातक बहुत बुद्धिमान, शिक्षित और बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। जातक बहुत बुद्धिमान, शिक्षित और बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। हाँ मैं यही हूँ।
वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। वह व्यापार के सारे गुण जानता है। जातक एक सम्मानित व्यापारी होता है। जातक के पास बात का हुनर होता है। ये है सर। कौन सा ग्रह रह गया गुरु के साथ? सब आ गए। गुरु सूर्य, गुरु चंद्र, गुरु मंगल, गुरु शनि, गुरु शुक्र, गुरु बुध, राहु केतु, सब आ गए ना? सूर्य, शनि, केतु, शुक्र, राहु, चंद्रमा, मंगल, बुध। एक रह गया सर, 9 होते हैं ना, एक रह गया। एक तो गुरु एक खुद रह है गया। ही। सर एक तो एक स्वयं तो गुरु है ही। तब हो गया। सब आ गए एक ना? तो एक खुद हो गया। हाँ जी। हाँ, एक तो गुरु खुद हो गया। गुरु खुद हो गया ना एक। गुरु से तो हम खुद को ही देख रहे हैं ना। हम्म। अब यहाँ से सब अनम्यूट कर लेंगे और अब बात करते हैं इसको समझना कैसे। एक ये संबंध और समझ लेते हैं एक बार दोबारा से सब लोग, है ना? तो फिर आपके समझ में आ जाएगा। अपन संबंध को समझ लेते हैं, संबंध बढ़ता कैसे है कुंडली में, ये देख लेते हैं। संबंध, युति, दोस्ती, ये लो, ये कैसे बनेगी? इसको अपन ऐसे समझेंगे कि ये तीन लोग हैं। तीन, दो लोग मान, अभी दो ही अपने पास दो लोग हैं। ये ऐसे लोग, एक लड़की ये है और एक लड़की ये दो लड़कियां हैं। ठीक है सर। एक का नाम गुरु है और एक का नाम सूर्य है। लड़के बना देता हूँ इनको मैं। ये दो लोग हैं सर। राजेंद्र जी समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, अब इसको समझना है सर, संबंध कैसे देखेंगे। ये दो हाँ जी। लोग हैं, ये कहते हैं ये दोस्ती कैसे करेंगे, ये कैसे संबंध बढ़ाएंगे आपस में, इसको समझना है हमें एस्ट्रोलॉजी में। अब वहां से देखते हैं अपन कैसे समझेंगे। एक बार सब देख लेना, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम हो, और एक बार अपन इसको और डिस्कस कर लेते हैं। आज चार्ट से कर लेते हैं एक बार। ये लंबा सा चार्ट, बड़ा सा चार्ट मैंने बना दिया। ये सबको समझ में आ रहा है सर? चार्ट बन गया? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो सर, संबंध समझने के लिए क्या, यहाँ पर नंबर कोई नहीं लिखेंगे, नंबर को छोड़ दो आप। खाली ये देखो, ये गुरु है। ये कौन है? गुरु है। संबंध ऐसे बनेगा, या तो गुरु के साथ ही सूर्य हो, या तो गुरु के साथ क्या हो? सूर्य हो। सूर्य। समझ में आ गया सर? हाँ जी। अब ये 12 मकान है, 12 घर है, कहीं भी हो सकता है, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें, कहीं भी हो। ये क्लियर बात हो गई यहाँ तक?
जी जी। 12 हाँ जी, हाँ जी। मकान है, 12 खाने हैं, 12 घर हैं, इनमें से 12 में कहीं भी हो, एक नंबर से लेके 12 राशियों में कहीं भी हो। ये बात क्लियर है? हाँ जी। ठीक है सर, पहली चीज क्लियर हो गई। अब ये क्या कहता है कि सर 1 5 9 का ये संबंध क्या है। अब यहां से ये जहां बैठे हैं ना, इसी को एक नंबर मानते हैं हम। ये एक जी। नंबर चल, अब यहां से अपन 5 कदम आगे चलेंगे, तो ये चलेंगे 2 कदम, यहां से चलेंगे अपन 3 कदम, फिर ये आ गए 4 कदम, और ये क्या आ गया, 5 कदम। 5। चलिए सर, यस। तो यहां भी गुरु सूर्य हो सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गए? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब यहां से फिर चलेंगे 6 कदम, फिर चलेंगे 7 कदम, फिर चलेंगे 8 कदम, और फिर ये 9 कदम। तो यहां भी गुरु सूर्य एक साथ हो सकते हैं। ठीक है सर। हाँ ओके। जी। अब ये क्या कह रहा है कि या तो गुरु के साथ सूर्य हो तो गुरु के साथ सूर्य होगा, या उससे आगे 5 कदम आगे हो तो ये 5 कदम सूर्य यहां भी हो सकता है, और सूर्य यहां भी हो सकता है। तो ये तीनों लोग, अब क्या हो गया, ये सर बैठे अलग अलग हैं, अलग अलग बैठे हैं दूर दूर। लेकिन जो ज्योतिष हम सीख रहे हैं वो ये कह रहा है कि ये 3 लोग, 2 लोग हैं बैठे तो अलग अलग है, दूर दूर, अलग अलग मकान में। जैसे आप इंदौर बैठे हो और मैं बैठा हूँ राजस्थान में, लेकिन हाँ जी। इसका ये मानना है कि हमारा जो लिंक है ना वो एक साथ है। यदि हमारा, अब हम किस, हमारा चेहरा किधर है, पूर्व दिशा में। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो हाँ जी। अपन जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो ये कहता है कि ये भी पूर्व दिशा है, और ये भी पूर्व दिशा है, पूरा विषय। यस। और ये भी पूर्व दिशा है। अब हाँ इन जी। दोनों लोगों का जो चेहरा है ना वो पूर्व दिशा में है, तो इनकी दोस्ती पक्की है। अच्छा, कैसा भी देख लो, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा वो पूरा भी होगा। ठीक है सर, यहाँ समझ सर, में आ गया राइट। एक स्टेप। सर समझ नहीं आए। एक बार मैं बताता हूँ, गुरु सूर्य है तो सूर्य एक जगह आएगा, गुरु भी एक जगह। आपने 3 जगह सेम कैसे लिख दिया? सर मतलब मैं कहीं भी ये आ कह रहा सकते हैं हूँ, वो, बता रहे मैं हैं। समझाता हूँ डॉक्टर साहब। आप इसमें ऐसा है कि 3 जगह से लिख दिया कि या तो यहाँ होंगे एक नंबर में, या दोनों इसमें बैठे हो, या दोनों इसमें बैठे हो। समझ में आ गया? 1 5। ठीक है, मैं तो तीनों जगह कैसे सेम आएंगे? या तो तीनों में से एक साथ ही हो, आएंगे। इसको हम एक पांच देखो नौ देख यही, रहे हैं ना, इसीलिए। रेडी। इसको इसको और समझ लेते हैं एक बार। मैं या तो दोनों करे इसमें एक साथ हो, या इसमें या हो या फिर अलग इसमें अलग। हो। अब ये हाँ हाँ। अलग अलग भी हो सकते हैं, गुरु यहाँ होगा, सूर्य अकेला यहाँ भी हो सकता है। गुरु अकेला यहाँ हो, सूर्य अकेला यहाँ हो, तो भी संबंध रहेगा। अभी तो एक साथ बैठ गए, या दोनों अलग अलग भी तो बैठ सकते हैं ना, तो भी इनका संबंध रहेगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा दोनों है, नहीं अलग आ रहा सर? दोनों अलग अलग रहेंगे तो सेम ही संबंध रहेगा ना? बिल्कुल। ये अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ, थोड़ा सा और प्रयास करता हूँ कि ये चीज क्लियर हो गई ना, संबंध समझ में आ जाएगा। क्योंकि संबंधी तो देखना है हमें, और ये बहुत पहला संबंध देख रहे हैं हम। ये देखो सर, इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं अपन। ये देखो, ये देखो, ये 4 नंबर राशि है, ये 8 नंबर राशि, और ये 12 नंबर राशि। ये तीनों राशि दक्षिण दिशा की तरफ है। इसको कौन सी दिशा बोल रहे हैं, दक्षिण दिशा। जल तत्व की राशि। कौन सी राशि है ये, जल तत्व की राशि। अब समझना सर आप, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर अग्नि तत्व की राशि, और इनकी दिशा पूर्व दिशा। 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, और 10 नंबर राशि, इसको अपन कहेंगे उत्तर दिशा की राशि। और इनका तत्व कौन सा है, पृथ्वी तत्व है। और फिर 3 नंबर, 7 नंबर और 11 राशि, ये आ गई अपनी पश्चिम दिशा। और इनका वायु तत्व है। अब समझो सर, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गई सर, राशियों की दिशा कितनी है, इन राशियों का तत्व कौन सा, एलिमेंट, किस एलिमेंट की राशि है ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? 4 8 12 दक्षिण दिशा में बताया, ऊपरी ऊपर आपने जल तत्व
जी। तो इस जल सर तत्व का क्या? ये राशियों का नेचर सेम है। ये क्या बोल रहा है कि 4 नंबर, 8 नंबर, 12 राशियां हैं, वो हमेशा दक्षिण दिशा में आएंगी, और उनका जो नेचर है वो वाटर एलिमेंट है। ये याद रखना है, आपको दिमाग में डालना है इसको। 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि फायर एलिमेंट है, और इनकी ईस्ट दिशा होती है। इसी तरीके से 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि नॉर्थ डायरेक्शन में आती है हमेशा। वास्तु के हिसाब से अपन जब पढ़ेंगे कि ये घर में कौन सी दिशा से लड़का आएगा, किस दिशा में जॉब मिलेगा, ये उस टाइम काम आएंगी। पृथ्वी तत्व की ये राशि अर्थ एलिमेंट है। इसी तरीके से 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि है पश्चिम दिशा में। अब एक सूत्र क्या कह रहा है कि हमारा गुरु सूर्य, हम ये सीख रहे हैं। पहला ही चीज ये समझ में आ गया, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि यदि गुरु और जी सूर्य जी। इन 3 राशियों में या तो एक साथ हो या अलग अलग हो, यहाँ बात क्लियर हो रही है। या तो एक घर में 1 नंबर में बैठे हो दोनों, या दोनों 5 में हो, या दोनों 9 में हो, या दोनों अलग अलग हाउस में बैठे हो। 3 घर हो गए, एक घर, 2 घर, 3 घर, एक राशि, 2 राशि, 3 राशि। या तो गुरु इसमें बैठो, सूर्य इसमें बैठो, कहीं भी बैठ जाओ आगे पीछे, उनका संबंध रहेगा। इतनी सी बात है। ऐसे ही चाहिए 2 नंबर 6, 10 में बैठ जाओ तो भी संबंध रहेगा। ऐसे ही 3, 7, 11 में बैठे हो तो भी संबंध रहेगा। ऐसे ही 4, 8, 12 में बैठे तो भी इनका संबंध रहेगा, क्योंकि ये सर 1, 5, 9 है, नियम लागू हो गया सब जगह। ये कंबाइंड रहेंगे तो सेम पावर रहेगा, और अलग अलग रहेंगे तो भी सेम पावर ही रहेगा क्या इनका? पावर सेम रहेगा क्या यदि कंबाइंड रहे तो, और इंडिविजुअल रहे तो पावर सेम ही रहेगा? सर दोस्ती हो गई तो बात एक हो गई ना भाई। अलग अलग होके भी हम एक है, मतलब यूनिटी हो गई, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ बन गई। इनमें ताकत आ गई, दोनों के गुण एक दूसरे एक्सचेंज करेंगे। पहले यही तो सीखा था, कहीं भी बैठो वो। जैसे 4, 8, 12 है, अब 4 नंबर में बैठ गए दोनों, 8 नंबर में बैठ गए, 12 में बैठ गए, दोनों बैठ गए साथ, ठीक है। दोनों अलग अलग, एक 4 में बैठा है, एक 12 में बैठा है, तो भी युति है, तो भी युति है, संबंध है और दोस्ती है। इतनी सी बात समझनी है। चाहे एक साथ बैठो और चाहे तीन दोनों अलग अलग बैठो, उनके संबंध बढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है, बताओ आगे, या फिर उसको दूसरे तरीके से समझाएं। सर मेरा कंसेप्ट तो क्लियर है। राजेंद्र जी का कंसेप्ट क्लियर है, डॉक्टर साहब आपका बिल्कुल क्लियर है सर, 100%। क्लियर नहीं हुआ? नहीं नहीं, हो 100% गया। हो इसमें गया सर, एक क्लियर। चीज, ये वाटर अनुपमा जी एलिमेंट आपका का। क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आ रही है कि युति कैसे होती है, संबंध कैसे देखे जाते हैं? अनुपमा जी। नहीं सर, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या? हाँ बताओ, आप बताओ। जैसे फर्स्ट, पहला भाव, पंचम भाव, 9 भाव, इनमें राशि जाए गुरु को फर्स्ट लगन में बैठा करके 1, 5, 9 अपने को देखना है, बस इनमें संबंध होना चाहिए, चाहे राशि कोई सी भी हो। बिल्कुल। भाव तो लेने नहीं, गुरु को लगन बना लो, उससे 5 नंबर हाँ 9 नंबर आगे गिन लो, चाहे वो किसी भी राशि में हाँ बैठा हो, हाँ, किसी गुरु भी को राशि लगन में बना बैठा हो। करके फिर 1, 5, 9 देख लो। हाँ, चाहे वो बस किसी भी इतनी, राशि। हाँ, किसी ऐसे भी नहीं हो राशि में आ सकता। जाए। अब इसको इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं, चलो। बिल्कुल सही बात है, इसको एक दूसरे वे में और समझते हैं ना। ये पहले भी बताया एलिमेंट था का कि डिपेंड करता गुरु है। आपका जिस राशि में है उसी को लगन बनाना है, बस अपना लगन गुरु और रहेगा इसमें। तो मैं हाँ एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली। अब एक, कोई राजेंद्र जी आपकी चार्ट बताओ मुझे आप। जी सर। आपका गुरु किस राशि में बैठा है, बस ये बता दो आप। गुरु किस राशि में बैठा है वो बता दो, और कुछ नहीं बताना बस। वृषभ राशि में है सर। ये8 नंबर। 2 नंबर गुरु, ये आपका लगन हो गया सर, ये पकड़ लो आप। हाँ जी। अब यहां से 3 नंबर आ गया, ये 4 नंबर आ गया, ये 5 नंबर आ गया, ये 6 नंबर, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 1। अब ये कह रहा है कि सर सूर्य का संबंध हम देख रहे हैं, क्या आपकी कुंडली में गुरु से सूर्य यहां बैठा है सर, या सूर्य पंचम यहां भाव है? में।
पंचम भाव। सूर्य का संबंध आपके चार्ट में कहीं या गुरु के साथ सूर्य है? पंचम में सर गुरु। यानी 6 नंबर राशि में सूर्य है आपका। कन्या शुक्र राशि सूर्य में सर मेरे, हाँ कन्या राशि में। तो गुरु का संबंध हो गया ना, तो ये ट्राइन हो गया। ट्राइन का मतलब ये देखो, यहाँ से चले ये आए और यहाँ से चले ये आए और ये वापस गए, तो ये क्या हो गया? ट्राइन। ट्राइन का मतलब त्रिभुज बन गई, त्रिकोण, 3 कोणे बन गए। एक कोणा, ये दूसरा कोणा और ये तीसरा कोणा, यही तो त्रिकोण है। समझ में आ गया सर? मेरा कंसेप्ट तो क्लियर है सर। अब किसके समझ में नहीं आ रहा? प्रदीप जी सर आपके, मुकेश जी? सर ये राशि के हिसाब से गुरु पकड़ना पड़ता है सर। जैसा वृषभ राशि 2 नंबर का है तो गुरु को 2 नंबर यही लिखना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल। हाँ, अपने गुरु को को सर फर्स्ट लगन, हाउस में ले जहां जाना। जहां गुरु बैठा है ना उसको लगन बनाना है बस। उससे अच्छा जी। सारी चीजें चलेंगी। ये हम खुद बैठ गए, अब हमें आगे क्या मिलेगा? अब देखो, यहाँ आगे इसके चलेंगे, ये हमारा फ्यूचर है। ये हमारा क्या है? फ्यूचर, इसको समझो सर। और ये हमारा पास्ट है, ओके। बस। और ये हम है खुद, सेल्फ। अब ये राजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, अब इनको कौन सा एनवायरमेंट मिला है सर? 2 नंबर राशि का। कल हमने ये पढ़ा था कि जीव को, मतलब राजेंद्र जी को खुद को किस एनवायरमेंट में काम करना पड़ेगा। तो ये देखो, कल पढ़ा था कि ये खेती की राशि है। किसमें खेती की राशि है? जमीन जायदाद की राशि है, पैसे की, संपत्ति की राशि है। यदि ये जमीन जायदाद का काम करेंगे, इनको फायदा होगा कि नहीं होगा? अभी इन्होंने कहा था कि सर मुझे एग्रीकल्चर लैंड में फायदा हुआ, क्योंकि 2 नंबर राशि मैंने आपको भेजी थी, पढ़ लेना आप। गुरु जिस इन्वायरमेंट में बैठा है उस इन्वायरमेंट को यूज करना पड़ेगा, तभी कोई इंसान आगे बढ़ता है। ये रंगमंच, अब ये कलाकार है, अब इनको कला के लिए रंगमंच कौन सा मिला है? गुरु का। शुक्र का रंगमंच मिला है, तो शुक्र धन का कारक है। जमीन जायदाद संपत्ति पैसे जोड़ने का कारक है, खेती का कारक, ये चीजें इस तरीके से। अब गुरु सूर्य है तो सरकार नाम रहेगा, इनको यश मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कहीं भी काम करेंगे ये प्रसिद्ध रहेंगे अपने काम से। इस तरीके से आगे इसमें किस डिग्री वाइज क्या है, ये सब चीजें अपन एडवांस एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं धीरे धीरे। तो यहां तक ये संबंध समझ में आ गया 1 5 9 का। ये क्लियर हो गया सबके? अब हो गया। आवाज नहीं आ रही किसी की? आगे हो सर गया आगे सर। मेरा हो गया क्लियर है सर, सर, क्लियर हो क्लियर गया है, आगे बढ़िए। तो सर अब क्लियर हो गया, तो आज की क्लास का समापन यही करेंगे, क्योंकि 10:30 हो गए, आप रेस्ट करोगे। क्लास हम फिर कल शुरू करेंगे नई और अच्छे तरीके से। यदि फिर भी डाउट है, अपन फिर सीख लेंगे, कहीं नहीं जा रहे, आराम से। इतनी बात जो मैंने लिखाई है ये समझ में आनी चाहिए, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि ये विद्या धैर्य, समर्पण और निष्ठा मांगती है, इसलिए आएगी, है ना। धीरे धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करना, 1 5 9 की कुंडलियों में लगा लगा के देखना कि हाँ किस तरीके से चीजें होती है। ठीक है सर? सर। मैंने कल आपको कुछ भेजा था सर, तो मैं उससे थोड़ा सा हाँ, वो देखना चाहता बात हूँ। कर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। शुभ रात्रि। जय श्री ओके साढ़े कृष्ण। सर। 10 का टाइम हो गया, रेस्ट करो शुभ सर, रात्रि। क्योंकि सब लोग काम उम करके फिर क्लास लेना बड़ी बात है सर। ठीक है सर? ओके, शुभ जय श्री रात्रि। कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।